हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और हमने चर्चा की थी कि जब पार्टनर्स के बीच में अपने लाभ हानि अनुपात को चेंज करने का एग्रीमेंट होता है तो उस दशा में कुछ हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, और उन एडजस्टमेंट्स में हमने पहले बात की थी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की, और दूसरी जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की कैसे करते हैं, उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि गुडविल होती क्या है, और फिर जब गुडविल है क्या, होती क्या है, उसके बारे में उसका मीनिंग वगैरह वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि गुडविल को निकालेंगे कैसे। तो इस लेक्चर में हम गुडविल के मेथड करते हैं, कैलकुलेशन गुडविल की कैसे करेंगे। तो जैसे हमें पता है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये वैल्यूएबल होता है, इसकी बिज़नेस के अंदर बहुत अधिक वैल्यू होती है, इसका महत्व होता है। तो इसलिए इसकी एक्यूरेट कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। जब बिज़नेस को बेचा जाता है उसी टाइम गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, तो वहाँ पे जो दोनों पार्टी होंगी, खरीदने वाला और बेचने वाला, उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एग्रीमेंट होता है, उसके अनुसार गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए तीन जो है मेथड हैं, वो हैं एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो मेथड है ये गुडविल निकालने का, गुडविल की कैलकुलेशन का बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड के अंदर बिजनेस के जो प्रॉफिट हैं उन प्रॉफिट की एवरेज को, जो नंबर ऑफ ही परचेज बिजनेस के दिए होते हैं, क्वेश्चन में आपको दिए होंगे, जो एग्रीड हैं, उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट को। तो यहाँ पे गुडविल का जो फार्मूला होगा वो होगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे जो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है उसमें हम एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो बिजनेस है, हर एक आदमी चाहता है कि जो बिजनेस खरीदेगा कि उसे फ्यूचर में बिजनेस जो है वो प्रॉफिट दे, और उन प्रॉफिट का अनुमान लगाने के लिए फ्यूचर में कि कैसे प्रॉफिट होंगे, उनका अनुमान पास्ट के प्रॉफिट के आधार पर लिया जाता है। अब पास्ट का यदि एक ही साल का प्रॉफिट देखा जाए तो हो सकता है उसमें ज़्यादा हो, पिछले सालों में प्रॉफिट कम हो, या ये भी हो सकता है उस साल प्रॉफिट कम हो, पिछले सालों में हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा रहे हों। तो इस वजह से एवरेज प्रॉफिट लेना उचित रहता है। फिर उस एवरेज के अनुसार फ्यूचर के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन की जाती है, उनका अनुमान लगाया जाता है। तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट जब हम लेते हैं तो वहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी वर्ष में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हो या एबनॉर्मल इनकम इसको कह सकते हैं। एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल से अलग हो, जो रूटीन में नहीं होती चीज़ें, हम उनको बोलते हैं एबनॉर्मल। यदि कोई एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट किसी वर्ष के प्रॉफिट में शामिल है तो उसको एवरेज निकालने से पहले हमें घटा देना चाहिए। इसी तरह से यदि कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हमें जोड़ देना चाहिए। और ठीक ऐसे ही यदि कोई
इन्वेस्टमेंट से इनकम अगर है उस इनकम को भी हमें घटा देना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि ये रूटीन के नहीं है। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उससे प्रॉफिट बढ़ गया और उसके आधार पर हम अनुमान लगाएंगे, क्योंकि एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो कभी कभार होती हैं, चाहे वो लॉस हो चाहे इनकम। इसलिए अगर कोई इनकम है वो एबनॉर्मल है तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हम उसको घटाएंगे। ऐसे ही कोई इनकम अगर एबनॉर्मल कोई लॉस है तो उस लॉस को हम दोबारा से जोड़ेंगे ताकि नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास हो। और इन्वेस्टमेंट की इनकम को जो अगर है शामिल की गई है कहीं प्रॉफिट में तो उसको इसलिए घटाते हैं क्योंकि नॉर्मल बिजनेस इनकम तो बिजनेस से चाहिए ना, प्रॉफिट बिजनेस से लेंगे तो वहाँ इनकम जो इन्वेस्टमेंट जो है उससे होने वाली इनकम रेगुलर बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए इसको भी हम घटाते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ें हैं तो इनकी एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट निकालेंगे, उस प्रॉफिट को जोड़ेंगे, जितने सालों का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, और फिर उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे तो वहाँ पे हमें अमाउंट मिलती है गुडविल की। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है हमें 3, और एवरेज प्रॉफिट के आधार पर 5 सालों का जो प्रॉफिट है उसकी एवरेज लेनी है, उसके आधार पर हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। ये हमारे पास 5 सालों के प्रॉफिट हैं, ब्रैकेट में इसका मतलब ये लॉस है 15-16 के अंदर। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। ऑन 1 जनवरी 2016, अब 1 जनवरी का मतलब ये 15-16 के साल में आएगी। यहाँ पे अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख, अ क्लेम ऑफ ₹70,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हुआ क्या, 2015-16 के वर्ष में 1 जनवरी 16 को एक आग लगती है और उससे जो गुड्स हैं वो 3 लाख की वो नष्ट हो जाती हैं, और वहाँ से जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे क्लेम मिल जाता है 70,000 का। इसका मतलब 3 लाख माइनस 70, 2,30,000 का जो है फर्म को लॉस होता है। अब ये जो लॉस है नॉर्मल नहीं है, आग लगने का जो लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस है, इसलिए हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। और एबनॉर्मल लॉस है तो ये इसने प्रॉफिट को घटाया होगा तो इसको हम वापस जोड़ेंगे। नेक्स्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ये 16-17 का वर्ष है, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अब यहाँ पे आप देखिए टैक्स रिफंड जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। जो चीज़ है ही अनएक्सपेक्टेड तो वो एबनॉर्मल होगा, और ये इनकम है एबनॉर्मल इनकम प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसको भी माइनस करेंगे 2016-17 के वर्ष में। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको हम निकालेंगे कैसे। अब हमें एवरेज जो प्रॉफिट है वो निकालने के लिए एडजस्टमेंट करनी होंगी। अब एडजस्टमेंट क्या होंगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट, यहीं पे करते हैं। देखिए 13-14 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 4 लाख, 14-15 में 5 लाख। अब यहाँ पे देखते हैं ये है माइनस में, इसको माइनस में रखते हैं क्योंकि ये लॉस है, और इसके अंदर हम जोड़ेंगे 2,30,000 जो ये बनता है 3 लाख माइनस 70,000 जो क्लेम मिल चुका है, तो 2,30,000 का लॉस था जो उसको जोड़ेंगे, और ये आ जाएगा 30 में से 60 घटाएंगे, इसको माइनस का लीजिए तो ये होगा 1,70,000। फिर से देखिए जो 31 मार्च 2017 को अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिला था, ये इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है, तो इसको हम यहाँ घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 70,000। और उसके बाद 17-18 का जो प्रॉफिट है 2,50,000। अब हम इनको जोड़ेंगे, 3 जीरो, यहाँ पे भी 0 है, फिर यहाँ देखिए 7 7 14, 14 और 5 19, 1 3 4 4 5 9, 9 और 4 13, 13,90,000 ये टोटल हमारा प्रॉफिट आता है। और यहाँ से एवरेज जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 13,90,000, और 5 साल के प्रॉफिट हैं तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे
5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35, 4, 5 अट्ठे 40, 2,78,000। तो यहाँ से अगर हम फिर गुडविल की बात करें तो गुडविल होगी एवरेज प्रॉफिट यानी कि 2,78,000 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो कि हमें दिए हुए हैं 3, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 अट्ठा 24, 2 3 सत्ते 21 और 2 23, 2 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहाँ पे गुडविल की जो वैल्यू होगी वो होगी 8,34,000। फिर से एक बार देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। एवरेज प्रॉफिट लेना फ्यूचर के प्रॉफिट का अनुमान लगाने में ज़्यादा उचित रहता है बजाय किसी एक साल का प्रॉफिट अगर लिया जाए। अगर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी प्रॉफिट दिए हुए हैं उनमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट या इनकम है उसको वापस घटा देंगे, किसी साल का एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ तो उसको जोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम दी हुई है तो उनको भी हम घटा देंगे। तो इसमें क्वेश्चन में हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, यहाँ पे जो ब्रैकेट में इसका मतलब ये लॉस है। 2 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, 15-16 के वर्ष में 1 जनवरी को 3 लाख रुपए लॉस हो जाता आग लगने से गुड्स का, और क्लेम मिलता 70,000। तो यहाँ 3 लाख माइनस 70,000, 2,30,000 का ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको जोड़ेंगे तो -60 क्योंकि लॉस है, प्लस 2,30 तो यहाँ से 1,70,000 हमारा बनता है। फिर नेक्स्ट ईयर में 80,000 रुपये जो है अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिला। इसका मतलब ये इनकम है लेकिन एबनॉर्मल है, जिस चीज़ की हमें उम्मीद ही नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड है, तो इसको एबनॉर्मल इनकम मानेंगे और इसको वापस घटा देंगे। फिर इनका जोड़ किया 13,90,000। एवरेज का हमें पता है, किसी चीज़ की एवरेज अगर निकालनी होती है तो टोटल को जितना वो नंबर होते हैं उनके, ये 5 साल का प्रॉफिट जोड़ा तो 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमें एवरेज प्रॉफिट मिला 2,78,000। फिर इसको फार्मूले में लगाया एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, और यहाँ से हमें गुडविल की जो वैल्यू मिली है 8,34,000, 8,34,000 रुपये गुडविल हमारी आई है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार। ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो हमने बात की है औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही एक और मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो मेथड है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसी का सुधरा हुआ, उसी को संशोधित किया गया है। ये ज़्यादा उचित मेथड है और ख़ासकर उन दशाओं में जब प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हों, उतार चढ़ाव ज़्यादा हों, करंट ईयर के कम जो प्रॉफिट हैं वो फ्लक्चुएशन से भरे हुए हों। तो इसमें हम करते क्या हैं, जब एवरेज प्रॉफिट निकालने की बात थी तो उस एवरेज प्रॉफिट में हम सीधा जो भी प्रॉफिट थे उसमें एडजस्टमेंट के साथ एवरेज प्रॉफिट निकालते थे और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज करके गुडविल निकालते थे। अब यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज लेनी है और गुडविल का मेथड वही होगा, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, या कहें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो है करंट ईयर के जो प्रॉफिट हैं उनको ज़्यादा वेट दिए जाते हैं, ज़्यादा भार दिए जाते हैं, और पुराने जो ओल्ड ईयर्स के जो प्रॉफिट उनको कम दिए जाते हैं। इसको आइए क्वेश्चन से देखते हैं। ये प्रॉफिट हैं 2016 से 2020 तक के, और यहाँ पे आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट जो हमें इस प्रकार देने हैं 2016, 17 को 1 और 2020 को 5 ऐसे करते हुए। तो आइए इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ईयर प्रॉफिट्स वेट्स, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे और ये प्रोडक्ट होगा प्रॉफिट इनटू वेट्स। तो इस तरह से हम करते हैं। देखिए 2016, 17, 18, 19 और 20 प्रॉफिट हैं 43,000, इसका वेट 1, 50, 52, 50,000, 52,000 और नेक्स्ट है 65, 85, 65 और 85,000, वेट 2,
3, 4, 5। तो अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो इसका करेंगे 1 से, तो ये 43 ही होगा। 50 को 2 से करेंगे 1 लाख। 52 को करेंगे 6, 1 लाख। 3 दूनी 6, ये 1,56,000। और इसको करेंगे 3 0, 4 पंजे 20, 2 4 छक्के 24 और 2 26। इसको 85 को 5 से करिए, 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42। तो ये हमारे आ गए हैं प्रोडक्ट। तो अब हमें इनका टोटल करना है और यहाँ भी टोटल करेंगे। 3 0, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 1 3 6 9 और 5 14, 14 और 4 18, 1 5 5 और 2 7 8 9, 9,84,000। और फिर यहाँ भी 5 और 4 9 और 3 12, 14 और 1 15। तो ये है हमारे वेट्स का टोटल और ये है प्रोडक्ट का टोटल। तो यहाँ पे जो है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और ये होगा प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट हैं इसको बल्कि लिखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो यहाँ पे 9,84,000, इसको भाग करना है हमें 15 से। टोटल 15 है, तो 15 छिक्के 90, 8 15 पंजे 75, 9 और 15 छिक्के 90, 2 0, 65,600 जो है ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ से फिर गुडविल जो होगी, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर 2 बोला है हमें, 65,600 गुणा 2, 2 छिक्के 12, 1 2 पंजे 10 और 11, 1 2 छिक्के 12 और 1 13, 1,31,200, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 11, 2 छिक्के 12 1 13। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। जो हमने औसत लाभ में किया था, वहाँ पे हमें जो प्रॉफिट दिए थे उनके आधार पे उनका टोटल करना था। यदि कोई एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, नहीं तो टोटल करेंगे। और जैसे अगर इसमें होता है जितने साल दिए उतने साल से डिवाइड करेंगे, वो हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज, और उसको नंबर ऑफ ईयर से हम मल्टीप्लाई करते थे और वो गुडविल निकल जाती थी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में डिफरेंस सिर्फ यही है, यहाँ पे हमें वेट्स दिए होंगे, भार्स दिए होंगे, और जिसमें जो करंट ईयर के प्रॉफिट हैं उनको ज़्यादा वेट दिया जाता है और जो पिछले सालों के उनको कम वेट दिया जाता है। जैसे इसमें 16 को 1, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4 और 2020 के जो प्रॉफिट हैं उसको 5 जो वेट दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, वेट से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इस प्रोडक्ट को टोटल करने के बाद वेट्स के टोटल से हम डिवाइड करेंगे, वो हमें मिलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर वही फार्मूला गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और जो वेटेड एवरेज हमारा प्रॉफिट आया है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।